श्री जी अपने प्रीतम से मान क्यों करती हैं? ये प्रश्न आपसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं निकुंज जी के। प्रश्न बहुत अच्छा है। मान क्यों कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने खूब निकुंज की कथा सुनी है, फिर ये प्रश्न आया है। जैसा कि यहाँ तो निकुंज के प्रेम के बारे में कहा गया, जो वहाँ तो तत् सुख सुखित्वम है, वहाँ तो प्रीतम के सुख को देखा जाता है। तो फिर श्री जी मान क्यों करती हैं और ठाकुर जी दूसरी तरफ रोते हैं? और ये भी है ना कि प्रेम में तो ये है कि प्रीतम की हर बात अच्छी लगती है, जो जो भी करेंगे मन को भाएगा। बिल्कुल। तो फिर जो प्रीतम की बात मन को नहीं भाती वो उससे मान होता है। तो राधा रानी को तो अपने प्रीतम की हर बात, उनकी हर हटखेली, हर चीज़ अच्छी लगती है। और ठाकुर जी फिर ऐसा क्यों करेंगे राधा रानी के प्रतिकूल कि जो रूठ जाएं, नाराज हो जाएं, और फिर राधा रानी को बुरा क्यों लगेगा? तो यह मान का क्या मतलब, मान क्यों करते हैं, कारण क्या है मान का? तो आप जो बता रहे थे इसी बात को आगे बढ़ाएं। ठीक है। हाँ, तो यही है, जब सबका मन एक है फिर मान किस लिए? और जब सबका सुख भी एक है तो फिर मान किस लिए? तो इसका मान कर तो हुआ कि प्रतिक्रिया दी है कि आपने गलत किया ऐसा। बिल्कुल। तो गलत तो वहाँ कोई करता नहीं, सब एक दूसरे का, क्योंकि मन वहाँ एक है। अब जैसे देखिए, हमारे दांतों के नीचे हमारी जीभ कट जाए तो हम दांतों को, नाराज दांतों से नहीं होते, मान नहीं करते कि आपने जीभ क्यों काट दी, क्योंकि दांत और जीभ दोनों का मन एक है। तो जब वहाँ मन एक है, ये नाराजगी किस लिए होती है? मन एक का मतलब इतना परस्पर प्यार है, हर बात एक दूसरे को अच्छी लगती है और एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं। और यहाँ राधा रानी पीठ मोड़ करके घूंघट करके बैठ गई, खबरदार जो मुझको छुआ, आई डोंट लाइक। तो ऐसी स्थिति में फिर ये मान क्यों सही है, क्यों करती हैं राधा रानी? बिल्कुल। कहा भी है जैसे दोए मन दोए सुख दोई रुचि, प्रेम कहाँ तो होए। अब मन सुख रुचि मिल एक है, प्रेम कहाँ सोए। मन रुचि भी जब दोनों का एक हो तो यहाँ तो प्रतिकूल रुचि दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। श्री ठाकुर जी कुछ और चाह रहे हैं और श्री जी कुछ और करें, तभी मान है। तो फिर ऐसा क्यों? तो प्रेम की, वैसे तो प्रेम समुद्र की बहुत अनंत लहरें हैं, लेकिन उसके दो लहरें बहुत प्रसिद्ध हैं, मुख्य हैं। एक है मिलन और दूसरा है विरह। बिल्कुल। वहाँ मिलन और विरह रूपी दो तरंगे चलती रहती हैं, एक के बाद एक। वो रसास्वादन के लिए है, वह केवल रसास्वादन के लिए। तो श्री जी जब विशेष ठाकुर जी को जब प्रेम का स्वादन कराना चाहती हैं, जब विशेष, तब ये मान लीला संपादित विरह दे देती है, तब विरह देती है, क्योंकि विरह के बाद मिलन का जो सुख है वो 100 गुना हो जाता है। इसलिए विरह देती है। तो कैसे मान करती है, किस किस बात पे मान करती है? कोई तो बात होती है। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ठाकुर जी कोई अटखेली कर दी तो वहाँ तो ऐसा है नहीं, बस लीला संपादन के लिए, रसास्वादन के लिए है वहाँ तो सब कुछ तत्व सुखी सुखित्वम है और कामना रहितम प्रेम है वहाँ का। तो ये नहीं जो हमारे अनुकूल हो तभी प्रेम करें। और गुण रहितम प्रेम का मतलब यही है जो हमारे किसी लायक नहीं है। कोई शर्त नहीं इस प्रेम में, हमारे लायक नहीं वो प्रीतम, लेकिन फिर भी हम उससे प्रेम किए जा रहे हैं। ये गुण रहितम प्रेम का मतलब है। तो वहाँ जब गुण रहितम प्रेम है और कामना रहितम है और तत्सुखी सुखित्वम है, फिर मान क्यों? बिल्कुल। तो लीला रसवादन के लिए। जैसा कि महाराज जी आराधना के पुष्प नामक ग्रंथ में कुछ पद, मैं तो सब इन्हीं का जूठन प्रसादी महाप्रसादी बोल रहा हूँ, वही आप लोग सब सुन रहे हैं। अपना तो कोई शब्द है नहीं, सब महाराज जी का शब्द है। तो महाराज जी लिखते हैं दुआ में, कपट मान कर लाडली घूंघट सु मुस्काए। महाराज जी सबसे पहले स्पष्ट कर दिए जो कपट मान कर लाडली, आप इसको मान नहीं समझ लेना, ये कपट मान है। मैंने कई बार राधा रानी सचमुच में मान नहीं करती, कपट होता है उनका। मतलब झूठा मान करती, जिस लगे प्रीतम को कि मैं रूठी हूँ, जबकि रूठी नहीं होती, भीतर से रिझी हैं, लेकिन बाहर से रूठी कपट कर रही है, और भीतर से विशेष रिझी हुई है। आज तो प्रीतम को विरह दे करके रसास्वादन प्रेम का मिलन का कराना चाह रही है। तो कपट मान कर रही है, घूंघट में मुस्काए। कपट मान कर लाडली घूंघट से मुस्काए, सोए पिए नहीं सह सके अति सुकुमार स्वभाव। ठाकुर जी का बहुत कोमल स्वभाव है, हर प्रेमी का कोमल स्वभाव है।
हल्के से में दिल टूट जाता है। दिल टूट जाता है। और थोड़ा भी श्री जी यदि आंख से मिलाकर थोड़ा इधर टेढ़ी भी कर दी, वो उनका तो दिल धक धक करने लगता है ठाकुर जी का। पता ना हमसे क्या भूल हो गई, श्री जी क्यों रूठ गई हमसे। तो ऐसा उनका। तो कपट मान करे लाडली, घूंघट से मुस्काए, सो पिए नहीं सही सके, अति सुकुमार सुभाए। फिर बहुत दिन हो जाते, बहुत छोटे हो जाते ठाकुर जी। फिर कहते हैं, आप लिखते हैं, दरस परस बिन दीन है, नैनन में भरी नीर। कहते हैं बिना देखे और बिना परस किए, वो प्रेम का तो दो ही लक्षण है, दरस और परस, और दोनों ही न मिले तो कैसा प्रेम बेचैन हो जाएगा। तो दरस परस बिन दीन है, नैनन में भरे नीर, सखियन सो बिनती करे व्याकुल प्रेम अधीर। फिर क्या करे, अब ये तो रूठ गई है, ये तो मिलने से रही, तो सखियों को जाकर चरण पकड़ लेती है, हे सखी आप मुझको मिलवा दो। तो युगल प्रिया जो हमारे दादा गुरु हैं, जिस सखी रूप से हैं युगल प्रिया, फिर युगल प्रिया सखी के चरण पकड़ लेते ठाकुर जी, खूब रोते हैं, उनके चरण को अपने हृदय से लगाते ठाकुर जी। कहते हैं, युगल प्रिया सांची कहो अति तरफत जिए मोर, प्यारी बेग मिला दे पाँव पर सखी तोर। मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, आप कृपा करके मुझे प्यारी जी से मिलवा दो। फिर प्रिया लाल की ओर से करती जब मनुहार, विवल हुए प्रिय भेड़ती देखी नैन जलधार। फिर जैसे ये सुनती है सखी की ओर से जब मनुहार, फिर श्री जी अपने आप को रोक नहीं पाते, जो इतना विरह में बेचैन है, फिर उनसे मिलती है। तो अति प्रसन्न जब स्वामिनी देती सुख संयोग, स्वाद 100 गुना होए तब करुणदास रस भोग। फिर स्वाद 100 गुना, फिर दोनों ऐसे मिलते हैं, फिर तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा, बहुत खूब।